पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजिस्टर्ड, जो हमारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे नेशनल लेवल पर, पूरे देश में जो है ग्राउंड जीरो पर पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद की भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में पसमानदा मुस्लिमों से रिलेटेड आह्वान किया था, तो तब से ही हमारी संस्था लगातार पूरे देश भर का दौरा भी कर रही है। हमारे सभी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, मेरे राइट साइड में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान अब्बासी साहब, मुफ्ती साहब, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक सरफराज अली साहब, मेरे लेफ्ट में हमारे बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के प्रभारी एहतशाम साहब, और हमारे मुफ्ती नफीस साहब, सुहेल, और हमारे जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो सब लगातार जो है सभी हमारे प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। और अभी पिछले दिनों अभी आपको ध्यान होगा कि हमारा गुजरात का सबसे क्रूशियल जो इलेक्शन था, जिसके बारे में तरह तरह की जो है कयास आ रही हैं हमारे अपोजिशन की पार्टी, और ख़ास तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, वो अलग तरीके की जो है भ्रांतियाँ उन्होंने पैदा करी हुई थी। लेकिन आप सबके सहयोग से और गुजरात की जनता ने इतना बड़ा जो 156 सीट का वहाँ पर जो एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी, 2/3 से भी ज़्यादा जो मेजॉरिटी दी, तो उसके पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण था वो हमारा पसमानदा मुस्लिम समाज था। क्योंकि गुजरात में जो है लगभग 85% जो है वो वहाँ पर निवास करता है, वो वहाँ के निवासी हैं, और उन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही तेज़ी के साथ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने वहाँ पर वोटिंग की, और उसका ये नतीजा था कि 156 सीट, जो इतिहास में कभी भी गुजरात में जो है 149 सीट से ज़्यादा है। एक ज़माने में जो है 85 में वो कांग्रेस की सरकार बनी थी माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में। उसके बाद से अगर सबसे ज़्यादा अगर सीट लाने का अगर ये इतना बड़ा मैंडेट मिला था, तो पसमानदा समाज का उसमें अहम योगदान था। और हमारी संस्था ने जो है वहाँ के संगठन के साथ मिलकर सभी ज़िलों में अपनी जो है टीम उतारी थी। और उसके बाद आज देखा होगा आपने, परसों जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भाजपा मुख्यालय में बहुत ही साफ तरीके से जो है अपनी बात रखी थी, और उन्होंने अभी जो 3 स्टेटों में, नागालैंड में, त्रिपुरा में और मेघालय में जो इलेक्शन हुए हैं, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत ही स्पष्टता के साथ बोला सबसे बड़ा सहयोग जो है वो माइनॉरिटी वोटों ने किया है, और माइनॉरिटी वोट जो है लगातार हमारी तरफ आ रही है। तो हमारी संस्था जो है आज एक प्रेस के माध्यम से आप सबके सामने आज इस आह्वान के साथ बैठी है कि 2024 में हम माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेज़ी के साथ संस्था जो है वो पसमानदा मुस्लिमों में जाकर काम करेगी, और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट मांगेगी। और उसके सब हमारे पे आंकड़े मौजूद हैं कि पूरे पिछले 9 साल में कितना भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो है वो पसमानदा मुस्लिमों के लिए काम किया है। आप किसी भी योजना का अगर जिक्र करेंगे तो उसका हम आंकड़ा भी देंगे और उसके बारे में बताएंगे भी। अगर हम प्रधानमंत्री जनधन खाते की बात करते हैं तो लगभग 49 करोड़ जो है प्रधानमंत्री जनधन खाते जो है वो अब तक खुले हैं, जिनमें लगभग 10-12 करोड़ जो है वो हमारे माइनॉरिटी के, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के उसमें खाते खुले हैं। और उसमें जो मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादातर अपने पसमानदा मुस्लिमों की थी, जिनके खाते जो है उसमें खुले। और खाते खुलने का आज जो है सबसे बड़ा बेनिफिट अगर किसी को हो रहा है तो हमारे पसमानदा मुस्लिम समाज को हो रहा है। डायरेक्ट बेनिफिशरी वो अगर उनके खातों में जो पैसे आ रहे हैं, पिछले सरकारों में तो आपको मालूम होगा, आप सब जानते ही हैं, बहुत ही हमारे सब जागरूक जो है सम्मानित पत्रकार यहाँ पर मौजूद हैं, सबको मालूम था कि बीच में जो है इतने दलाल होते थे। और उनके ही खुद प्रधानमंत्री ने एक दफ़ा बयान दिया था कि अगर हम यहाँ से दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे जो है वो बीच में लैप्स हो जाते हैं, सिर्फ 15 पैसे जो है मिलते हैं। लेकिन
आज हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि जब से प्रधानमंत्री जनधन खाते खुले, अगर 1 रुपया केंद्र से आया, दिल्ली से आया, तो 1 का 1 रुपया जो है आपके खाते में पहुंचा, कोई भी उसमें मिडिल मैन नहीं था। तो उसका सबसे बड़ा अगर किसी को बेनिफिट हुआ तो हमारे पसमानदा मुस्लिम समाज को हुआ। और किसी भी आंकड़े की तरफ आप जाएंगे और ग्रामीण, अगर जो हमारे आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, अगर उसका आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पर किसी को बेनिफिट हुआ है, जो बेनिफिशरीज हैं, तो हमारे पसमानदा मुस्लिम समाज हैं। उनको ही सबसे ज़्यादा जो है, चाहे शहरी आवास में घर मिला हो या ग्रामीण आवास में मिला हो, तो सबसे बड़ी तादाद अपने पसमानदा मुस्लिम समाज। अगर हम उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, अगर 10-11 करोड़ जो है उज्ज्वला गैस की योजनाओं का लाभ पूरे देश में हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है हमारे पसमानदा मुस्लिम समाज को हुआ है। ऐसे ही हमारी जो है पिछले 9 साल में लगभग 125 भारत सरकार की योजनाएं हैं, जिनका सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को हुआ है तो पसमानदा मुस्लिम समाज को हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ हमारी जो ऐसी पार्टीज हैं जो लोगों में अभी भी भ्रम पैदा कर रही हैं, उनको गुमराह करने का काम कर रही हैं, और उनको अभी भी वो ना तो जो है सरकार से जुड़ने के लिए किसी ने प्रयास किया है। अगर उनको जोड़ने का सबसे बड़ा अगर किसी ने प्रयास किया है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हमारी संस्था पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ रजिस्टर्ड लगातार ये ग्राउंड जीरो पर जाकर ये कोशिश कर रही है कि जो गुमराही है और जिस तरीके से उनको जो है अभी भी भड़काने का काम करने का कुछ पार्टियाँ उत्तर प्रदेश में मेरे से ज़्यादा आपको मालूम है, लेकिन हम ये जो है होने नहीं देंगे। अपने इस संगठन के माध्यम से हम उनको लगातार जागरूकता का जो प्रोग्राम है वो लगातार हम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर रहे हैं। उसको कुछ दिन के बाद हम चाहेंगे कि वो ब्लॉक लेवल पर भी हो, क्योंकि हमारी सब जगह जो है यूनिट जो है बन चुकी है। और लगातार जो है जितने भी हमारे इससे जुड़े हुए हैं, हमारे चाहे राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, हमारे प्रदेश की यूनिट हो या जिला की यूनिट हो, हम चाहते हैं कि ये बूथ स्तर तक जाए और लोगों को इसका मालूम हो। आपने देखा होगा जैसे पीछे हमारे बैनर लगा है, तो उसमें भी हमने जो है इन पंच प्रेरण को साथ लेकर चल रहे हैं। और यही हमारा जो है इस देश के आगे बढ़ाने का मूलभूत आधार है। उन तक अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का अगर कोई माध्यम है तो हमारी ये संस्था है और हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इसमें रोड़ा अटकाने का काम, क्योंकि ये वोट बैंक की जो राजनीति थी वो आज उनसे निकल कर जो है वो हकीकत में अगर उनके उत्थान का काम कोई काम कर रही है तो भारत की सरकार कर रही है। अभी उनमें सबसे बड़ा जो है, क्योंकि हमारा जो पसमानदा समाज है वो बहुत ही टैलेंटेड होता है, वो बहुत ही हुनरमंद होता है। तो इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री 2014 में ही एक कौशल विकास मंत्रालय अलग उन्होंने बना दिया था, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट उसमें आप समझिए 90% जो बेनिफिट है वो हमारे पसमानदा मुस्लिम जो नौजवान हैं उनको डायरेक्ट उसका बेनिफिट हो रहा है। पहले उनको जो है कहीं पर रिकॉग्नाइजेशन का कहीं पर कोई मैटर नहीं होता था। अभी हर डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर कौशल विकास केंद्र जो है वो खोला गया है, जहाँ पर जो आदमी भी टैलेंटेड है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि कोई आदमी हमारा जो है पसमानदा मुस्लिम नौजवान कहीं सड़क पर बैठकर जो है वो ऑटो का काम करता है, पंचर लगाने का काम करता है, गाड़ी सुधारने का, कार सुधारने का काम करता है, लेकिन उस पर जो है कभी भी उस पर कोई ऐसा सर्टिफिकेट होता नहीं था। वो तो आपको अगर डायरेक्ट डेमो देता था तभी आपको पता लगता था। लेकिन जब से हमारी सरकार ने हर ज़िले में जो है कौशल विकास केंद्र का गठन किया है, वहाँ पर उसका विस्तार किया है, तो वहाँ पर जाकर जो है 1 महीने की, 15 दिन की, 3 महीने तक की ट्रेनिंग का अलग अलग वो कोर्सेस हैं और भारत सरकार के उस मंत्रालय का सर्टिफिकेट मिलता है। आप गल्फ़ में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो रिकॉग्नाइजेशन जो उसका सर्टिफिकेट का है वो सब जगह उनको बहुत बड़ा लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ऐसी अनेकों ऐसी योजनाएं हैं जिनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कई घंटे भी लग सकते हैं, पूरा दिन भी लग सकता है। लेकिन हमारा जो आज मेन मकसद था वो यही था कि भाई हम कैसे अपने मुस्लिम पसमानदा समाज के करीब जा सकते हैं। पहले तो जो है खाली ज़बानी जमा खर्च करते थे, लिप सर्विस करते थे, ऐसे भी मतलब जो बयान आते थे कि भाई ये जो है मुसलमानों का पहला हक जो है वो बैंकों को पे कहीं भी जाएंगे आपको तो वहाँ पर आपको ऋण मिलेगा, लोन मिलेगा।
तो मैं आपके प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो पसमानदा मुस्लिम है और ख़ास तरीके से जो मुसलमान हैं, वो तो सूद का जो है लेना और देना दोनों हराम समझते हैं। तो पुरानी सरकारें तो उनको जो है जितने भी हराम के काम थे उनकी तरफ जो है वो अभिभूत करती थी, उनकी तरफ रागिब करती थी। लेकिन जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो बहुत सारी जो है ऐसी स्कीम है जो एकदम ज़ीरो इंटरेस्ट ब्याज पर मिलती हैं, अपना सब कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ही ईमानदारी से अगर कोई काम कर रहा है तो हिंदुस्तान में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है, अभी आप लगातार रोज़ाना, क्योंकि आप सब जो है बहुत ही जागरूक पत्रकार हैं, अलग अलग न्यूज़ आती हैं, लेकिन मैं आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समिट हुई थी जिसमें 23 लाख करोड़ रुपए के MOUs जो है वो साइन हुए थे। तो उनमें जो है ऐसे ऐसे भी ग्रुप थे जो एक तरफ अगर इनके हिसाब से हम चलेंगे तो ऐसा लगेगा हम तो बड़े माइनॉरिटी के विरोधी आदमी हैं, लेकिन जो एक लुलू ग्रुप है बहुत बड़ा, मोहम्मद यूसुफ लुलू, तो एकदम NRI है और पूरे गल्फ में उसके बड़े बड़े मॉल्स हैं, बहुत उसका जो है लंबा चौड़ा वहाँ पर कारोबार है। उसने भी आकर यहाँ पर MOU लखनऊ में आकर साइन किया, उससे पहले भी उसने कई मॉल जो है वो लखनऊ में बनाए हैं। तो बड़े बड़े आदमी आकर जो है तो बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी जिस तरीके की अपोजिशन की पार्टियां आरोप लगाती हैं उससे ऊपर उठकर जो हमारी सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं, वो लगातार विकास का काम कर रही हैं। और जब तक आपका विकास का काम नहीं होगा तो कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अभी मैं खाली एक सड़क का ही अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो पिछली UPA की सरकार में 2004 से 2014 तक मात्र 5 किलोमीटर जो है रोड जो है वो पर दिन बनता था, लेकिन आज और अब 35 किलोमीटर अगर आप रोड बनाएंगे तो एक तरफ अपोजिशन की पार्टी कहती है कि रोज़गार कम हो रहा है। 5 किलोमीटर में क्या रोज़गार ज़्यादा मिलेगा या 35 किलोमीटर में ज़्यादा मिलेगा? अगर 35 किलोमीटर हम पर डे रोड बनाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार का अगर निर्माण होगा, श्रम योजन होगा, बहुत सारे हमारे काम हैं जिनको अभी भी जो है अपोजिशन की पार्टी जो है एक वोट बैंक की राजनीति के तहत जो है वो उन तक पहुंचाना नहीं चाहती। लेकिन हमारी संस्था ने ये प्रण किया है कि हम बिल्कुल घर घर जाएंगे, दर दर जाएंगे और अपनी सरकार की योजनाओं की जो जन कल्याणकारी हमारी योजना है उन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। और ये अगर हमारी योजनाएं उनके एक दरवाजे तक पहुंच गई तो उनके विकास को कोई जो है और आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अब तक जो पसमानदा मुस्लिम समाज को दबा कर रखा गया था, उनको जो है कुचलने का काम जो है उन सरकारों ने किया था। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उनके घर तक जाएंगे और ये हम जो है लाभ उनके एकदम द्वार तक पहुंचाने का काम हमारी संस्था करेगी। आपके माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो है ये बात जाएगी। आपके माध्यम से लोग उससे जागरूक होंगे और उन योजनाओं का लाभ उठाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे जो है संरक्षक साहब हैं, ये भी अपनी अपनी जो है कुछ ना कुछ जो है इस संबंध में बात रखेंगे। मैं सबसे पहले तो अपने पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से देश को मैं उत्थान करने के लिए और उसको सशक्त करने के लिए मोदी सरकार आई है। और मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में देश का पसमानदा समाज बिना झिझक के, बिना किसी के बहकावे में आए, आज देश का मुसलमान मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है कि उसको आज 35% से लेकर 40% का लाभ मेरे समाज को मिला है। परंतु दुख इस बात का है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इस समाज का वोट तो लिया परंतु इसका उत्थान नहीं किया। इसके हाथ में कटोरा पकड़ा दिया, रोड पर बैठने के मजबूर कर दिया। आज मेरा समाज सशक्त समृद्ध होने के लिए तैयार है और जो सरकार की योजना है, भारत सरकार की योजना है और प्रदेश सरकार की योजना है, उनका लाभ मिल रहा है। लाभ इसलिए मिल रहा है कि आज देश में ईमानदार सरकार है। यही कारण है कि आज हमारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं। IPS IA कोचिंग फ्री है, शिक्षा के लिए ऋण मिलता है, रोज़गार के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से, उसको हुनर के माध्यम से ऋण देकर सशक्त बनाने का कार्य सरकारें करती आ रही हैं। परंतु मैं पुनः अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से पसमानदा समाज को कि किसी के बहकावे में ना आए और अपना विवेक से, अपने मत से भाजपा को लाएं
तब ये देश सशक्त समृद्ध बनेगा। जब तक जन जन की योजना आएंगी, जब तक पसमानदा समाज विकसित नहीं होगा, तब तक ये देश विकसित नहीं हो सकता। आज सरकार की योजनाएं का लाभ उठाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने कारोबार में धन लगाएं और अपने कारोबार के माध्यम से इस देश की मुख्य धारा से जुड़ जाएं। मेरा यही कहना है, पसमानदा समाज और मेरी संस्था, हम सब के साथ जो बैठे हुए हैं, हम सब रात दिन कार्य करते हैं और प्रत्येक राज्यों में संगठन कार्य कर रहा है और उसी के माध्यम से हम घर घर जाकर पसमानदा समाज को उसके उत्थान के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुँचाएँगे, उसको लाभ दिलाएंगे, जिससे कि मेरा भारत का मुसलमान सशक्त समृद्ध बनकर इस मुख्य धारा से जुड़कर अपना योगदान निभाए। परंतु आज हमारे बीच में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारे समाज को बगलाती हैं, बहकाती हैं और झूठ बोलकर ये कहती हैं कि भाजपा आएगी तो आपको देश से निकलना पड़ेगा, आपको तबाह कर दिया जाएगा। ऐसा आपने देखा होगा कि 17 में यूपी में योगी सरकार आती है तो कहीं ना कहीं घर घर तक उनको योजना पहुंचती है और 14 में मोदी सरकार आती है, घर घर तक योजना पहुंची है, चाहे शौचालय हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे नल और घर के जल से माध्यम से जो कार्य हुए हैं बहुत ही उत्तम कार्य हैं। और मैं पुनः फिर कहना चाहता हूँ कि पसमानदा समाज एक मत होकर 2024 में भाजपा के पक्ष में वोट करे और तीसरी बार भारी बहुमत से इस महायुद्ध में अपना योगदान देकर भाजपा को फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाए।